फिल्म की शुरुआत होती है 2014 में। रात का समय है। एक हॉस्पिटल में वरदराजन नाम का लड़का कंप्यूटर पर रिकॉर्ड संभाल रहा होता है। जैसे ही वह घर लौटता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी से एक बाइक वाले पति पत्नी टकरा जाते हैं। दोनों की मौके पर मौत हो जाती है, लेकिन उनका नवजात बच्चा बच जाता है। इत्तेफाक से वरदराजन का दोस्त, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर, मदद करता है और पुलिस को झूठी कहानी सुनाकर उसे बचा लेता है। आसपास एक और आदमी आ जाता है, जिसकी पत्नी ने बहुत साल बाद बच्चा जन्मा था, लेकिन बच्चा मर गया। दयालु होकर वर्धा उस लावारिस बच्चे को उसी आदमी को दे देता है। यही वो कड़ी है जिससे भविष्य में बच्चों की अदला बदली की ये काली साजिश शुरू होती है। अब कहानी आती है आज के समय में। यहां कहानी का हीरो आनंद, अथर्वा, है, जो शराब की लत में बर्बाद जिंदगी जी रहा है। घर वाले उससे नाखुश हैं। छोटा भाई हर चीज में परफेक्ट है। आनंद को पुरानी गर्लफ्रेंड के छोड़ जाने का दुख है। उसकी हालत देख सब लोग परेशान हैं। उधर दिव्या, निमिषा सजायन नाम की लड़की है। उसका अपने ही मानसिक संघर्षों, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझते हुए जॉब शादी की बातें घर वाले कर रहे हैं। आनंद और दिव्या की शादी तय होती है। शुरुआत में थोड़ा झिझक रहती है, पर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। शादी के कुछ समय बाद दिव्या प्रेग्नेंट होती है। बच्चा डिलीवर होता है। सब खुश। बट तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। दिव्या जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लेती है, उसे लगता है कि उसका बच्चा बदल दिया गया है। कोई भी उसकी बात नहीं मानता। घर वाले डॉक्टर भी उन्हें समझाते हैं कि शायद डिलीवरी के झटके से या उसकी दिमागी हालत के कारण उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन दिव्या अड़ी रहती है। कहती है कि यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। आनंद कभी ध्यान नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे वो भी नोटिस करता है कि जो बच्चा उसके पास है, शायद सच में उनका नहीं है। वो अपने दोस्त वेंकट के साथ मिलकर गुपचुप डीएनए टेस्ट करवाता है। डीएनए रिपोर्ट देखकर दोनों चौंक जाते हैं। रिपोर्ट मैच नहीं करती। यहीं से सारा खेल, सच्चाई की खोज और एक बड़े रैकेट के खिलाफ जंग शुरू होती है। आनंद पुलिस में शिकायत करता है। केस मिलता है रिटायरमेंट के कगार पर खड़े इंस्पेक्टर चिन्नास्वामी को। वहीं हॉस्पिटल वालों को शक तक नहीं होता कि कहीं कोई गड़बड़ है। पुलिस वाले जांच शुरू करते हैं, लेकिन क्लूज उलझते जाते हैं। आनंद के खुद से, दोषी नर्स शैलजा से लेकर हॉस्पिटल इंचार्ज तक, हर किसी से पूछताछ चलती है। सीसीटीवी फुटेज में भी 20 सेकंड का ब्लैंक मिलता है, पर सच्चाई हाथ नहीं आती। अस्पताल में एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो अक्सर बच्चों को थैलों में ले जाती है। धीरे धीरे पता चलता है कि बच्चों की तस्करी का बड़ा गैंग काम कर रहा है चिन्नास्वामी। आनंद के साथ मिलकर एक एक कर सभी शक के दायरे में आए लोगों से पूछता है। गैंग के मुखिया गजा, शैलजा की जुड़वां बहन, मुख्य मास्टरमाइंड मूर्ति मी, हॉस्पिटल सिक्योरिटी इंचार्ज राजेंद्रन, और असल माफिया है वरदराजन, जिसने डेटा एक्सेस, जुड़वां बहनों और झूठे पेपर्स के सहारे बच्चों की चोरी का जाल फैला रखा है। एक अमीर अमेरिकी दंपति तो अपने लिए कुंडली मिलान से स्पेशल राशि में जन्मा बच्चा खरीदने का ऑर्डर देकर 2 करोड़ रुपए ऑफर कर चुके थे। वरदराजन ने सब सेट कर रखा था। चिन्नास्वामी और आनंद का पीछा एक बूढ़ी औरत, फिर उसका बॉस से होता हुआ सच्चे गैंग के पास पहुंचता है। धमाकेदार एक्शन सीन, रेस, मारपीट। आखिरकार असली बच्चे का पता चलता है, लेकिन इस बीच आनंद और दिव्या को जिन बच्चों की देखभाल करनी थी, उन्हें उनके असली मां बाप को सौंपना पड़ता है। आनंद का बच्चा एक अमीर कपल के पास पहुंच गया था। मंदिर में वो अचानक मिल जाते हैं। मेजर फाइट होती है। आनंद अपने बेटे को वापस पा लेता है। अंतिम एक्शन में गजा और मूर्ति जैसे मास्टरमाइंड्स की पोल खुलती है और पुलिस सबको पकड़ लेती है। खुद वरदराजन अपने पापों के बोझ में मारा जाता है। उसका बेटा राजेंद्रन, जिसने पहले आनंद की मदद की थी, आखिर में अपने पिता का बदला लेता है और सबकी कहानियां पूरी होती हैं। आखिर में आनंद और दिव्या को उनका असली बेटा मिल जाता है। जिन बच्चों की दुनिया उजड़ी थी, उन्हें इंसाफ मिल जाता है। फिल्म आपको आखिरी तक बांधे रखती है। दिल में ममता, इंसाफ और सिस्टम की पोल खोलती है। अपने भाई की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग कर ही सकते हैं। और अगली फिल्म कौन सी हो, नाम जरूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में।